दोस्तों एक दिन राजीव ने अपनी चमचमाती हुई कार और मैनेजर और ड्राइवर के साथ में अपने जो बिल्डिंग जो उसने ख़रीदा था उसका जायज़ा लेने के लिए निकल पड़ता है और उसी बिल्डिंग के पास पहुंचता है और देखता है कि वहां का जो ठेकेदार होता है वो एक औरत को बहुत ही बुरी तरीके से डांट रहा था। दोस्तों ये जो है सुन करके राजीव को अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ पे नज़दीक उसके पहुँचा और जानने की कोशिश करता है कि आखिर यह व्यक्ति उस औरत को क्यों डांट रहा था। जैसे ही राजीव वहाँ पे पहुँचा और उसकी नज़र उस औरत पे पड़ती है तो उसको बहुत अजीब लगा। पहले तो उसने आवाज़ सुना तो उसको लगा कि यार ये आवाज़ तो काफ़ी मैंने लगता है इससे पहले सुना है। तो उसने कहा कि क्यों ना मुझको जा कर के देखना चाहिए। तो जो राजीव होता है वो मतलब जो है अपने कार से निकल कर के वहाँ तक जाता है जहाँ पे काम चालू था और वो जैसे ही देखता है तो देखता ही रह जाता है और वो जो औरत होती है वो घूम करके उसके तरफ देखती है, वो भी मतलब जो है देख करके दंग रह जाती है। आखिर दोस्तों कौन सा मतलब जो है क्या रिश्ता इसका होता है राजीव और उस औरत को, जिसके कारण राजीव भी देख करके दंग रह जाता और राजीव के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस औरत के भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मतलब पत्थर बिल्कुल पत्थर के जैसे हो जाती है, देखती रहती है। ना तो राजीव कुछ बोल पाता और ना वो औरत। समझ सकते हैं आप। तब तक उधर से जो है राजीव का जो ड्राइवर होता है फ़ोन लेके आ जाता है और कहता है सर कोई आपसे बात करना चाहता है, ज़रूरी फ़ोन है। तब तक जो राजीव होता है वो मतलब फ़ोन पे बात करने लगता है और वो जो औरत होती है वो भी अपने आप को संभालती है। दोस्तों ये कहानी जो है बहुत ही दर्दनाक कहानी है, आपका दिल दहला देने वाली। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आएगा और ये आखिर जो है ये राजीव जो होता इस औरत जो है क्या लगती है उसकी। दरअसल दोस्तों ये औरत जो होती है राजीव की, ये राजीव की पत्नी होती है जो 5 साल पहले तलाक दे चुका होता है। समय का चक्र कब चलता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, आप लोगों को अगर बात करें कि ये कहानी 11 अगस्त सन 2015 की है, जब राजीव बहुत जल्दी से मतलब जो है तैयार होता था, रेडी हो करके अपने माँ से बोलता है माँ जल्दी से खाना बना दो और मुझे जो है पैसा जमा करने जाना है। दोस्तों जो राजीव होता है ये 40 करोड़ की बिल्डिंग ख़रीदता है, वही वाली बिल्डिंग जो मैं अभी आप लोगों को बताया, जिसका जायज़ा लेने मतलब जो राजीव होता है गया था। 40 करोड़ का बिल्डिंग ख़रीदता है, उसका ही पैसा जमा करने गया था। वहाँ पर जा कर के देखा तो उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी पूजा को देखता है तो बहुत ही आश्चर्य हो जाता है कि आखिर ये मतलब इतना, क्योंकि पूजा जो है ना वो भी मतलब काफ़ी रईस घराने की थी लड़की और हालात ऐसे बदले तो जो है कहाँ से क्या हो गया उसको खुद नहीं मालूम हुआ। ये सारी बातें जब राजीव ने पूजा से पूछा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपको ये काम करना पड़ रहा है, तो पूजा जो है रो करके बोलने लगी कि अब हम कुछ बताने के लायक नहीं, लेकिन जो राजीव होता है वो सारी बातें उससे मतलब करती है कि आप तो तलाक दे दिया था, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया था और आज देखो आप हमारी ही सोसाइटी हमारी ही बिल्डिंग में आप काम कर रही हैं। तो दोस्तों जो राजीव होता है, राजीव की बातों को सुन करके जो पूजा होती है वो कहती है कि बस करिए, नहीं तो हमारे जो कान सुनने के लायक नहीं फट जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से जब पूजा बात करती है तो वो भी कहता है चलो छोड़ो, जो पहले की बातें हो गई वो
और चलो चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। दोस्तों लखनऊ का एक 5 स्टार होटल जो होता है वहाँ पर ये राजीव और पूजा जा कर के खाना खाते हैं और उसका जो बिल होता है वो राजीव ही पे करता है। फिर राजीव बोलता है कि आपकी जो फेवरेट आइसक्रीम है वो भी ऑर्डर दें क्या। तो जो पूजा होती है कहती है आप खाने का तो पैसा आपने ही पे किया और इस आइसक्रीम का जो है पैसा मैं पे करूँगी, मतलब कि मैं भरने वाली हूँ बिल। दोस्तों ये जो है राजीव सुनता है तो कहता है चलिए ठीक है आप इसका बिल भरिए। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह थी कि उस समय आइसक्रीम का रेट 300 था और जबकि पूजा के पास केवल पैसा 200 ही था। ये चीज़ें देख करके पूजा मन ही मन संकोच करने लगती है कि आखिर हम पैसा दें तो कहाँ से दें। और ये चीज़ जो है राजीव को मालूम हो जाती है कि पूजा के पास पैसा नहीं है। फिर दोस्तों उस वेटर को बुला करके जो राजीव होता है कहता है ये लीजिए आप पैसा और इस लड़की से बिल्कुल भी मत मांगिएगा। दोस्तों ये सारी बातें आपस में करते रहते हैं और जो फाइनली उसके बाद में क्या करता है राजीव पूजा को घर लेके जाता है और कहता है आज के बाद आप जो है हम और आप इसी घर में रहेंगे। लेकिन वो जो पूजा जवाब देती है कि हम इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि मैंने आपके साथ धोखा किया है। लेकिन जो राजीव होता है वो सारे गिला और शिकवों को दूर कर देता है और वो कहता है आखिर एक बात बताइए आपने तलाक अगर दिया था तो किस लिए दिया था, किस वजह से। तो दोस्तों जो पूजा लड़की होती है वो रोते हुए कहती है कि हमारे जो भाई थे और भाभी और हमारे जीजा उन्होंने हमको बहुत ही भरा था, बकाया था, बहलाया था कि मतलब ऐसा ऐसा बोलो और इसीलिए हम बहके में आगे करके ऐसा कदम हमको उठाना पड़ा। दोस्तों जो तलाक हुआ था तो राजीव ने 40 लाख रुपए दिया था और कह रहा था अगर आप चाहती तो 40 लाख बैंक में जमा करके उसके ब्याज से आराम से अच्छी खासी ज़िंदगी आप जी सकती थी। लेकिन पूजा ने कहा वो जो पैसे आपने दिया था वो हमारी भाभी और भैया और जीजू ने बांट कर ले लिया था और हमें उस घर से भगा दिया था। और ये भी मतलब कहा था कि जब तुम अपने पति की नहीं रही तो हम लोगों की क्या रहोगी। दोस्तों जो पूजा थी वो ना तो घर की रही ना घाट की, वही वाली कहते हैं कि अब वो किधर भी मतलब जो है बीच नदी में ऐसा मतलब उसका जो है एक हिसाब से वो आ गया था कि आखिर जाए तो किधर जाए। तो ये सब सारी मतलब राजीव जब बातें सुन करके तो अपने घर ले जाता है और वो कहता है माँ देखो ये कौन आया। जब राजीव की माँ देखती है तो बहुत ही वो खुश हो जाती है और कहती है अरे बहू तुम, क्योंकि दोस्तों जो राजीव की माँ होती है वो बरसों से इंतज़ार कर रही थी कि एक ना एक दिन तो ज़रूर आएगी और वो पल आ ही गया। दोस्तों इस वीडियो से मतलब ये सीख मिलती है कि कभी भी रिश्तों में ना किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से ही काम करना चाहिए, नहीं तो रिश्ता कितनी जल्दी टूटता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ ये है कि जो समाज में भ्रम फैले हैं, जो एक दूसरे को जो बहकावे में आकर के गलत कदम उठा लेते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। ऐसी सच्ची कहानी लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।